दोस्तों, मेहनती जिलाधिकारियों का वजन इतना बढ़ गया कि पूरा देश धंसने लगा। और 10-20 डीएम की बात नहीं है, यहाँ 370 जिलों का मामला है मित्रों। 370 डीएम साहब ने इतनी मेहनत की कि उनके वजन से पूरा देश धंसने लगा है। तालाब पानी छोड़ गए, नदियां सूखा खेत बन गईं, हैंडपंप पानी देना छोड़ गए। कितने जिले दिखाएं? 10-5 नहीं, कितने जिले दिखाएं? 370 जिलों की हालत खराब है। प्यास की हाय तौबा ने भगवान को भी लजा दिया है। भगवान भोले भी सोचने लगे हैं कि जिस देश को गंगा यमुना दी है उसमें पानी की मारामारी क्यों? नदियों के देश में प्यास की मारामारी कैसे होने लग गई? 1-2 लीटर पानी के लिए सिर फूटने लगे। आखिर ऐसी नौबत इतने अच्छे देश में कैसे आ गई? तो दोस्तों, जवाब है 370 डीएम साहब ने इसमें बहुत मेहनत की है। उनकी मेहनत का नतीजा है सूख गए नलकूप नहर, तालाब नरेगा चटक रहे हैं, प्यास बुझाने वाले जाने कितना कितना गटक रहे हैं। आसमान से आग बरसती, चिड़िया पंछी तड़प रहे हैं। आसमान से आग बरसती, चिड़िया पंछी तड़प रहे हैं। सिस्टम की हर जगह दुकानें, सब पर ताले लगे हुए हैं। सिस्टम की हर जगह दुकानें, सब पर ताले लगे हुए हैं। तालाब पानी छोड़ गए, देखिए, गौर से देखिए, दिखाइए न। नदियां सूखा खेत बन गईं। ये देखो, ये यमुना नदी है। दोस्तों, हम खड़े हैं दुनिया की सबसे पवित्र नदी में और दिखाएंगे कि ये बुरी तरह प्यासी है, मगर इसकी बदकिस्मती है कि ये दुनिया के सबसे बुरे शहर में है। यहाँ कानून के कान मरोड़े जाते हैं और कोर्ट का अपमान देखना तो न्यायमूर्तियों को भी अच्छा लगता है। इस दिल्ली में कानून बनता है, जहाँ एनजीटी है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उसी दिल्ली में कानून की नाक के नीचे यमुना को सूखा खेत बना दिया केंद्रीय भूजल बोर्ड ने। ये आजाद भारत की सबसे बुरी हार है। यही वजह है कि नदियों के देश में प्यास की मारामारी अदालती सुनवाई पर कलंक हो गया है। अगर इसे गंभीरता से नहीं लिया गया, दोषियों को क्रिमिनल सजा नहीं दी गई, तो एनजीटी में सिर्फ फाइल बचेगी और नदियों में सिर्फ सूखे खेत बचेंगे। ये मध्य प्रदेश की नदी है, ये देख। हैंडपंप पानी देना छोड़ गए। कितने जिले दिखाएं? 10-5 नहीं, कितने जिले दिखाएं? 370 जिलों की हालत खराब है। और जो नदी मंत्रालय है ना, उसकी मूंछें इतनी लंबी हो गई कि पूरी काली काली दिखाई देने लगी उपलब्धियों की वजह से। सूखी नदियां, प्यासे शहर नदी मंत्रालय की मूंछें संभालने लगी हैं, बिल्कुल काली करने लगी हैं। दोस्तों, भला बताओ, जिस देश में मेहनती जिलाधिकारियों की जमात इतनी लंबी हो जाए, सोचिए 10-20 की बात नहीं है, मेहनती जिलाधिकारियों की जमात इतनी लंबी हो जाए और जिसका नदी मंत्रालय बिल्कुल लंबी मूंछ वाला हो जाए, इतनी लंबी मूंछ वाला हो जाए कि लोग प्यासे मरने लगे, लाखों जानवर, करोड़ों पंछी तड़प तड़प के जान देने लग जाएं। उस देश में खुशबूदार हवा तो दूर, एनजीटी सुप्रीम कोर्ट के आदेश बच जाएं, गली मत मानना। उस देश में एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट जैसे आदेश बच जाए ना, गली मत समझना। कानून और कोर्ट ऑर्डर का सौदा होने से बच जाए ना, तो अपने आप को भाग्यशाली समझना। क्या समझना? बहुत ही भाग्यशाली समझना। 2 लाइनें बताता हूँ। सूख गए नलकूप नहर, तालाब नरेगा चटक रहे हैं, प्यास बुझाने वाले जाने कितना कितना गटक रहे हैं। आसमान से आग बरसती, चिड़िया पंछी तड़प रहे हैं। आसमान से आग बरसती, चिड़िया पंछी तड़प रहे हैं। सिस्टम की हर जगह दुकानें, सब पर ताले लगे हुए हैं। सिस्टम की हर जगह दुकानें, सब पर ताले लगे हुए हैं। राजधानी दिल्ली से शुरू करिए और यूपी में घुसिए तो यहाँ से गंगा, गढ़गंगा तक, जहाँ गंगा नदी बह रही है,
80 किलोमीटर में। देखते जाइए, पानी का बूंद नहीं मिलेगा। तालाब प्यासे पड़े हैं। तालाब क्या हैं? प्यासे हैं। यमुना नदी देख लीजिए। हमारे सहयोगियों ने क्या कहा था, जरा दिखाइए। दोस्तों, हम खड़े हैं यमुना में और ये किस हाल में है हमारा कैमरा दिखाएगा। एनजीटी, सुप्रीम कोर्ट, दोनों में सुनवाई होती रही, दोनों से आदेश होते रहे, फिर भी यमुना को सूखा खेत बना दिया सीजीडब्ल्यूए ने। ये न्यायालय से भरोसा छुड़ाने वाले कर्म हैं। दोस्तों, ये यमुना है, कभी लाखों जानवर, करोड़ों पक्षी की प्यास बुझाती थी, मगर इंसानी कानून ने, इंसानी उत्पात ने इसे सबसे बुरा दौर दिखा दिया। एनजीटी, सुप्रीम कोर्ट, दोनों की नाक के नीचे यमुना खेत बन गई। फिर एनजीटी की सुनवाई को क्या समझा जाए? सूखी नदियां देश की सबसे बड़ी समस्या बन गई। शहर शहर प्यास का हाहाकार हो रहा। तो क्या प्यास बुझाने का कोई और तरीका खोज लिया है नदी मंत्रालय ने? यमुना प्यासी है, इसे पानी नहीं मिल पा रहा। ये अकेली प्यासी नहीं है, पूरे देश की नदियां दम तोड़ रही। करोड़ों लोगों को दूषित पानी भी नसीब नहीं हो रहा। यूपी देखो, एमपी देखो, राजस्थान देखो, महाराष्ट्र देखो, खाली टैंकर, प्यासी नदियां देश दिल्ली की पहचान बन गई। इसलिए राष्ट्रीय समस्या ने इसे अपनी मुहिम बनाना जरूरी समझा। हम कोई बड़े संस्थान नहीं है, इसलिए दोस्तों हमारी मुहिम को छोटी न पड़ने देना। 25 मार्च 2025 से 4 अप्रैल 2025 तक जो फोटो वीडियो करी हैं, जो वेबसाइट पे अपलोड की हैं, जैसे जैसे हालात बताए थे, जरा गौर से देखिए। समस्या टीम से शैलेश सिंह, नमस्कार।